तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ। एक महीने में कितना कलेक्ट, एक महीने में प्रत्येक वुमन कितना देती है 25 रुपये, और कितनी महिलाएं हैं 20 यानी कि 20। तो कितने करेंगे हम लोग 25 इंटू 20, यानी कि अगर हम देखें तो ये आ जाएगा कि मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स पर मंथ इज 20 इंटू 25 इक्वल टू 500 रुपीज। यानी कि महिलाएं जो हैं वो 500 रुपये महीने का कलेक्ट करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी बिल कलेक्टेड इन दी ईयर्स, यानी कि एक साल में कितना मनी जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब एक साल में कितने महीने होते हैं 12, यानी कि 12 महीने होते हैं। ओके, 12 महीने होते हैं, तो 12 से यानी कि 500 में हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है एक साल की जो वैल्यू है वो निकल आएगी, यानी कि 12 इंटू 500। ओके, और तो ये आ जाएगा हमारा 60,000। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10 साल की। ठीक है, तो 10 साल की हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू, ठीक है, 12 महीने 10 साल में, और कितने पर मंथ कितना है, यहाँ पे है 500 रुपये, और हमारी 10 साल की वैल्यू हम निकालना है, ये आ गई हमारी एक साल की, तो हमने 10 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 10 इंटू 12 इंटू 500 इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है ऐसे। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में प्रैक्टिस टाइम में अगर हम बात करें कि इसका जो क्वेश्चन है नंबर ए, ग्रेसी टू का लोन ऑफ ₹4,000 टू बाई अ नेट, यानी कि उसको जाल खरीदने के लिए जो ग्रेसी ने 4,000 रुपये का लोन लिया है। सी पेड बैक 345 रुपी एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू दी बैंक। देखिए ग्रेसी ने एक लोन लिया है 4,000 रुपये का, वह कितना 345 रुपये एवरी मंथ फॉर 1 ईयर के लिए पे करती है। ठीक है, तो हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू दी बैंक, बैंक को वो कितना मनी जो है वो वापस करेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लोन टेकन बाय ग्रेसी 4,000, अमाउंट पेड एट द रेट ऑफ 345 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब 345 रुपये पर महीने देना है, तो 345 में अगर हम साल भर का निकालेंगे 1 ईयर का, तो 345 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आएगा 4,140 रुपीज, यानी कि ग्रेसी जो है वह 4140 रुपये एक साल का बैंक को पे करेगी। ठीक है, उसने 4,000 का लोन लिया था और 4140 रुपये उसको पे करने हैं बैंक को एक साल तक। ठीक है, तो यानी कि वो कितने टोटल 140 रुपये, अगर हम बात करें इसमें कि ग्रेसी कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करेगी, तो 140 रुपये जो है ग्रेसी वो बैंक को ज़्यादा पे करेगी, जिसको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ गए हम कि झांसी एंड हर सिस्टर टुक ए लोन ऑफ 21,000। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का लोन लिया है बाई अ लॉन्ग बोट, लंबी नाव खरीदने के लिए। झांसी और उसकी सिस्टर ने 21,000 रुपये का लोन लिया है। दे पेड बैक टू टोटल ऑफ 23,520 रुपीज, यानी कि 23,520 रुपये वो बैंक को वापस पे करेंगी इन 1 ईयर। हाउ मच डिड दी पे बैक एवरी मंथ, यानी कि हम बात करें 21,000 रुपये का उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, 23,520 रुपये उनको वापस करने हैं एक साल में, तो वह प्रत्येक महीने कितने रुपए पे करेंगी झांसी
और उसकी सिस्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ग्रेसी ने, जो ग्रेस झांसी है और उसकी सिस्टर ने बैंक से लोन लिया था 21,000 का, और उनको एक साल में 23,520 रुपये जो हैं वो पे करने हैं। ठीक है, और एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं या आपको पता भी है। ठीक है, जब किसी वैल्यू को किसी महीने से हमें निकालना होता है कि हम एक साल में कितना करेंगे, उसका एक महीने में कितना करेंगे, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेड बैक एवरी मंथ, यानी कि हम एक महीने का निकालना है, तो हम टोटल अमाउंट में यानी कि 23,520 में अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है 1960 रुपये निकल आएगी। यानी कि झांसी और उसकी सिस्टर को 1960 रुपये पर मंथ बैंक को पे करने के लिए करना पड़ेगा अपने लोन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब हम बात कर रहे हैं कि दी वुमन ऑफ मिंकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट ए फैक्ट्री टू ड्राई फिश। अब जो जो मिंकर बैंक खोला था महिलाओं ने, अब वो एक फैक्ट्री को शुरू करना चाहती हैं, ड्राई फिश की फैक्ट्री। दी पंचायत हैज गिवन सेम दैम सम लैंड फॉर दैट। पंचायत ने उनको कुछ जमीन दे दी। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड 70,000 रुपीज। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब उनको फैक्ट्री खोलने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? तो फेजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाई टू बिंग सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाई, फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि उनको फैक्ट्री खोलने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें उसकी टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर निकालने के लिए बोरवेल की आवश्यकता पड़ेगी, तो 3,000 रुपये ईच। ठीक है, एक बोरवेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 3,000। ओके, बम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, बम्बू रैक चाहिएगा फिश ड्राइंग के लिए, 20,000 है, 2,000 है यहाँ पे एक की है, और हमें 20 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 40,000। ओके, सीमेंट टैंक 1,000 एक है, तो 4 चाहिए तो 4,000। ओके, ट्रे एंड नाइफ 300। ठीक है, और 20 चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। बकेट बाल्टी 75 रुपये की एक है, 20 चाहिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, अब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3,000, 40,000, 4,000, 6,000 और 1,500। इनको जब हम टोटल करेंगे कि फैक्ट्री को हमें सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, तो 54,500 रुपीज़। ठीक है, यानी कि बोरवेल हमें एक क्वांटिटी चाहिए तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बम्बू चाहिए था 20 तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सीमेंट टैंक को कर दिया, ट्रे एंड नाइफ को कर दिया, पैकेट को कर दिया, तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो 54,500 रुपीज़ हमारे यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। अगर हम फ्रेश फिश को हम सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो वह 1/3 यानी कि एक तिहाई हिस्सा उसका बचेगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, यानी कि वो एक महीने में प्लान कर रही हैं कि 6,000 किलो kg यानी कि किलो हम फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। तो हाउ मच ड्राइड फिश बिल दे गेट इन 1 मंथ। तो 6,000 में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी निकल आएगी। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आएगा? 2,000। 6,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2,000, यानी कि वो एक महीने में जो सूखी मछली है, ड्राइड फिश है, वो 2,000 प्राप्त कर लेंगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो बच्चों एक्सरसाइज प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोमा लेटस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। ओके, 6 kg ऑफ फ्रेश फिश के बारे में कैलकुलेट करवा रही है। तो वी बाई फ्रेश फिश फॉर 15 रुपये पर kg। याद रखिएगा कि हम जब किसी से फ्रेश फिश खरीदेंगे तो
₹15 के हिसाब से खरीदेंगे, यानी ₹15 पर केजी। ओके, लेकिन वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर केजी, यानी कि ₹70 के हिसाब से हम ड्राई फिश को 1 किलोग्राम के हिसाब से बेचेंगे। ओके, तो वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश टू गेट। अब देखिए, फ्रेश फिश को हम जब ड्राई करते हैं तो 1/3 हो जाता है, यानी कि फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो 1/3 हो जाएगी। तो 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो कितना हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 केजी। 2 केजी ड्राइड फिश हमें प्राप्त होगी। ओके, फॉर 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे। हम 6 केजी जो फ्रेश फिश है उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं, यहाँ पे 6 है और हमारा फ्रेश फिश की जो वैल्यू है 1 केजी की वो है 15 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 90। ओके, ये 90। वी विल सेल 2 केजी ड्राइड फिश एंड गेट। हम 2 केजी ड्राई फिश को बेचेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि ड्राई फिश की जो वैल्यू है 70 रुपये है, 2 केजी में हम 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 140 रुपीज़। ओके, ठीक है, तो सो इफ़ वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश तो वी विल अर्न। यदि हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो हम कितना अर्न करेंगे, हम 90 रुपये में खरीदेंगे और 140 में बेचेंगे। तो हम 140 में 90 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी माइनस कर दें, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 50 रुपीज़। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया, पहले फ्रेश फिश को यहाँ पे 1/3 किया, फिर उसमें हमने फ्रेश फिश की वैल्यू निकाली, फिर ड्राई फिश की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमने जब 6 केजी फ्रेश फिश को अर्न किया कितना, 50 रुपीज़। ओके, क्योंकि हमने ड्राई फिश की वैल्यू जो हमने सेल करके कमाई और हमने जो फ्रेश फिश को हमने जो खरीदने में स्पेंड किया उन दोनों को माइनस कर दिया, हमारी जो अर्न वैल्यू है वो निकल आई 50 रुपीज़। ओके, अब कह रहे हैं बट इफ़ वी ड्राई 6000 केजी। अब फैक्ट्री में कितना ड्राई करना है, 6000 केजी। ठीक है, तो 6 केजी ड्राई करने में हमें मिला 50 रुपये। ठीक है, तो 6000 केजी में कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 1000 इक्वल टू विल बी 50,000। कितना हो जाएगा बच्चों, 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बट इफ़ वी ड्राई 6000 के तो वी विल अर्न या वी कैन अर्न 50,000 रुपीज। ओके, अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। ओके, अब झांसी आई फाउंड दैट 6000 केजी फिश वी वुड नीड 1500 केजी साल्ट। अब देखिए हमें क्या हुआ कि जब हमने 6000 केजी फ्रेश फिश को हम ड्राई करेंगे तो हमें कितना करेगा, 1500 रुपये साल्ट, 1500 केजी साल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एवरी मंथ। इट्स प्राइस ऑफ 2 रुपये पर केजी। ओके, यानी कि 1500 केजी साल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि नमक की, और हमारी जो नमक की कीमत है साल्ट की वो 2 रुपये पर केजी है। तो हमारी साल्ट की वैल्यू निकल आएगी 1500 इंटू 2 इक्वल टू 3000। ओके, पैकेजिंग एंड बस चार्जेज, पैकेजिंग एंड बस चार्जेस की वैल्यू है 3000। तो हमारी जो टोटल वैल्यू होगी, सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग पैकेजिंग एंड बस चार्जेज कितना आएगा, 6000, 3000 प्लस 3000 इक्वल टू 6000। यानी कि कह सकते हैं कि हम कि टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग फीस को पैकेजिंग और बस चार्जिंग में हमारी अगर हम बात करेंगे तो 6000 हमारा जो है वो इन्वेस्ट होगा। ओके, तो फैजिला दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000। 44,000 कैसे, हमने यहाँ पे अर्न किया 50,000। ठीक है, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा और खर्च किया क्योंकि नमक और उसमें पैकिंग में हमारा 6000 लग रहा है। तो 50,000 माइनस ऑफ 6000
विल बी इक्वल टू 44,000। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है, यानी कि फजीला कहती है कि हमारा जो बैंक है वो 44,000 रुपये पर मंथ अर्न करेगा। तो चेक टू सी इफ ऑल्सो गेट द सेम आंसर। यस, देयर इज सेम आंसर। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने इसको वेरीफाई किया कि हमने सेम कैलकुलेशन किया है। तो बच्चों ये थी द फिश टेल की प्रैक्टिस सीरीज। हम नेक्स्ट चलेंगे चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।